हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपके साथ डील हुई थी, हम कर रहे हैं यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसकी सीरीज हमने चला रखी है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वन वर्ड्स की क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है, आज का हमारा पहला वर्ड है ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, यानी कि 3 नॉवेल्स का एक ग्रुप जो प्लेस करता है डेट फॉर्म में सेट, यानी कि एक सेट की तरह हम उसे फॉर्म करते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स प्ले दैट फ्रॉम ए सेट, यानी कि वो होती है ट्रायोलॉजी, यानी कि 3 नॉवेल्स हैं उनका एक ग्रुप बना लिया है और उनको साथ ही प्ले कर रहे हैं, एक साथ बजाया जा रहा है, तो वो होगी ट्रायोलॉजी। अगला है हमारा वन who studies the occult meaning of numbers and their supposed influence on human's life, यानी कि वह व्यक्ति जो करता है अध्ययन किसका, नंबर्स का, और उनका जो हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट है बताता है, वो कौन होता है? वो होता है न्यूमरोलॉजिस्ट, यानी कि जो नंबरों के द्वारा हमारी जो फ्यूचर है, हमारे साथ क्या होना जा रहा है, जो हमारा फ्यूचर है। अरे तू बैठ जाए एक जगह यार, खाले हाले बैठ जा रहा हूँ, बैठ जा। हाँ, तो अगला वर्ड है हमारा वन वो स्टडी द ओकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ या ह्यूमन लाइफ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता है किसका, नंबर्स का, और उन नंबर्स का जो हमारे जीवन पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा अगला वर्ड है ए बिग कॉरपोरेशन, यानी कि एक बड़ा कॉरपोरेशन है। कंपोज, यानी कि कंपोज किया गया है जो स्मॉल थिंग्स है उन्हें ऑपरेट करने के लिए एज ए सिंगल बिजनेस, यानी कि ए बिग कॉरपोरेशन कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल थिंग्स दैट ऑपरेट एज ए सिंगल बिजनेस, यानी कि एक ग्रुप बनाया गया है, बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया है, कॉरपोरेशन बनाया गया है, किसके लिए? जो स्मॉल थिंग्स होती है उनको जोड़ जोड़ कर एक बिजनेस बनाने के लिए। तो वो क्या होता है? वो होता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट यानी कि ए बिग कॉरपोरेशन कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल थिंग्स दैट ऑपरेट एज ए सिंगल बिजनेस, वो हो गया कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट अगला वर्ड है हमारा ए पर्सन हु स्पीक्स फॉर गॉड और कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है किसके अंदर? भगवान के अंदर, और बता सकता है क्या होगा फ्यूचर के अंदर, तो वो हो गया प्रोफेट। अब इसको याद कैसे करेंगे? जिसको पहले से पता हो क्या होने वाला है वो हो गया प्रोफेट। जिसको पहले से पता हो क्या होने वाला है वो हो गया प्रोफेट, यानी कि ए पर्सन हु स्पीक्स फॉर गॉड और कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है जो हमें बताता है, वो हो गया प्रोफेट, जिसको पहले से सब पता है। अब हमारा अगला वर्ड है द क्वालिटी। यहाँ पर क्वालिटी आपको दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से जूम कर या मैं बोल देता हूँ क्वालिटी की स्पेलिंग। क्वालिटी QUALITY, यानी कि द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्नमेंट। अब सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वशासन, स्वशासन को क्या बोलते हो? ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी कि खुद का शासन, स्वशासन, वो हो गया ऑटोनॉमी। हमारा अगला वर्ड है एन अमाउंट दैट इज सो एंडलेस, यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो क्या है? एंडलेस है, और क्या नहीं किया जा सकता? इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता वो होता है इन्फिनिट, अनंत। ये तो इजी है, यानी कि एक ऐसा जो नंबर है या जिसको कैलकुलेट करना क्या है? इम्पॉसिबल है। अगला वर्ड हमारा
ए पर्सन वो अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, यानी कि एक जो मध्यस्थता यानी कि समझौता कराने वाला एक जो आदमी है उसको अपॉइंट किया जाता है, वो क्या होता है? आर्बिट्रेटर। अब इसको याद कैसे करेंगे? आर्बिट्रेटर क्या करता है? अरे भाई बस कर, कोई बात नहीं, अरे भाई बस कर, कोई बात नहीं, यानी कि समझौता करवाता है। तो ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज, यानी कि दो पार्टियों के द्वारा अपॉइंट किया गया एक पर्सन जो क्या कराता है, जिस जो डिस्प्यूट है उसको सोल्व करवाता है, वो हो गया आर्बिट्रेटर। अरे भाई बस कर, यानी कि दोनों पार्टियों को क्या कर रहा है? अरे भाई बस करो, मध्यस्थता करा रहा है उनकी, तो आर्बिट्रेटर। हमारा अगला वर्ड है ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, यानी कि एक ऐसी नर्सरी जहां पर चिल्ड्रंस किसके? वर्किंग पेरेंट्स के रखे जाते हैं और उनकी केयर की जाती है। कब? जब उनके जो पेरेंट्स है कहां पर गए हो? एट वर्क, तो वो हो गया क्रिच। क्रिच यानी कि ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, यानी कि जब उनके माता पिता बच्चों के काम पर होते हैं तो एक ऐसी नर्सरी है जो उनका ध्यान रखती है, वो होगी क्रिच। अब अगला वर्ड है सोल्जर ऑन ड्यूटी इन ए लार्ज ग्रुप, यानी कि सोल्जर है वो ड्यूटी के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनका जो ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्रोप। उसको क्या बोला जाता है? जो सोल्जर का ग्रुप है, सोल्जर का ग्रुप है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्रोप। ट्रोप। अब ट्रोप को कैसे याद करोगे? जो एक सोल्जर का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं ट्रोप। अब ट्रोप को आप तोप से याद कर सकते हो। तोप से कैसे याद करोगे? क्या जो एक तोप होती है उसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्जर चाहिए या फिर 5-6 सोल्जर का एक ग्रुप चाहिए? तो 5-6 सोल्जर का एक ग्रुप चाहिए, एक गोला बारूद डालेगा, एक उसको ड्राइव करेगा, 2-4 जो सोल्जर है उसके लेफ्ट राइट साइड होंगे, तो उनका एक ग्रुप होगा। तो एक ग्रुप के पास क्या है? सोल्जर के पास तोप। तोप ट्रोप, तोप ट्रोप। तो सोल्जर ऑन ड्यूटी इन ए लार्ज ग्रुप्स उसको बोलते हैं ट्रोप। अब अगला वर्ड है हमारा द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर मृत्यु दर। ये होगी मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मृत्यु, कितने जनों ने मृत्यु ली है, तो मोर्टालिटी। मृत्यु दर, कितने लोगों ने मृत्यु ली है, तो मोर्टालिटी। मोर्टालिटी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि मोर्टालिटी मृत्यु दर, कितने लोगों ने मृत्यु ली है, वो हो गया मोर्टालिटी। अगला हमारा वर्ड है वी मोर सक्सेसफुल देन समवन, किसी से हम बहुत ही ज़्यादा क्या है? सक्सेसफुल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे, क्या करेंगे उसके साथ? उसको आउट करेंगे, डू करेंगे, क्या? आउट। आउट डू, आउट डू, आउट डू। कब करेंगे? जब हम किसी से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, हम किसी से क्या है? अधिक सक्सेसफुल है, और उसको जो कम सक्सेसफुल है उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? आउट डू, आउट टू, आउट डू। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है, हमारा अगला वर्ड ये रहा ए ट्रेटर, यानी कि एक जो नेगेटिव व्यक्ति होता है ट्रेटर, वो साइड विद द कन्फ्लिक्टेड साइड। कन्फ्लिक्टेड या कन्फ्लिक्टिंग, यानी कि एक ऐसा ट्रेटर, एक ऐसा जो विद्रोही या अपराधी जिसकी साइड हमेशा किसकी साइड होती है, तो वो उस साइड होता है जहाँ पर क्या होता है? विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। तो ए ट्रेटर वो साइड विद द कॉन्फ्लिक्टिंग, तो वो हो गया टर्न कोट। टर्न कोट। अब टर्न कोट को कैसे याद करोगे? उस कोर्ट के अंदर टर्न कर गया जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। उस कोर्ट यानी कि एक जो मैदान होता है, छोटा सा मैदान, उस कोर्ट के अंदर टर्न कर गया जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एक ऐसा ट्रेटर जिसकी साइड होती है कॉन्फ्लिक्टिंग वाली साइड, तो वो हो गया टर्न कोट। तो हमने अपने 12th वर्ड पूरे कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है ए सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग,
यानी कि एक गुप्त लेखन बोल सकते हो आप इसे हिंदी में, वो हो गया साइपर या चीपर। इस चीपर आप इसे कुछ भी बोल सकते हो इन दोनों में से। तो ए सीक्रेट और डिसगाइज वे ऑफ राइटिंग, गुप्त लेखन, इसे याद कैसे करोगे? साइपर छिप छिप कर राइटिंग करता है, साइपर है वो छिप कर राइटिंग करता है। छिप कर राइटिंग क्यों करता है? क्योंकि सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग का है उसका, तो सिर्फ छिप छिप कर राइटिंग करता है तो साइपर। अगला वर्ड है एन आर्मी ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक देश की एक आर्मी दैट यूज फोर्स टू इंटर एंड टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि एक ऐसा देश जो किसी की मदद लेता है अपनी, एक ऐसा देश जो मदद लेता है अपने ही देश की आर्मी की, किसके लिए? दूसरे देश के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए। तो वही यह वर्ड है एन आर्मी ऑफ ए कंट्री दैट यूज फोर्स टू इंटर एंड टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि अपना जो बल है वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, किसके लिए? जो कंट्रोल करने के लिए, किसके ऊपर? कंट्री के ऊपर। तो वो हो गए इन्वेडर। इन्वेडर 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 यानी कि जो घुस के किसके अंदर? और कंट्री के अंदर बलपूर्वक उस पर कंट्रोल करते हैं, वो हो गए इन्वेडर। हमारा अगला वर्ड है मेड ऑफ सिंगल स्टोन, यानी कि एक सिंगल पत्थर से बना है, कोई उसके अंदर चोट का निशान नहीं है। चोट का निशान इन द सेंस यानी कि कोई दरार नहीं है, कोई उसके अंदर छेद नहीं है, वो अकेला मेड ऑफ सिंगल स्टोन है, यानी कि बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल है। अगर आप एक ही स्वभाव के आदमी हो और आपकी नींव मजबूत है तो वो आप क्या हो? तो मेड ऑफ सिंगल स्टोन, यानी आप एक ही पत्थर के बने हो, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव एक ही है, तो वो हो गए मोनोलिथिक। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, मोनोलिथिक यानी कि आप एक ही कैरेक्टर पर अड़े हो, आप क्या हो? मेड ऑफ सिंगल स्टोन, यानी कि बहुत पावरफुल हो। अगला वर्ड है हमारा हु स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। अब जो एक लैंग्वेज बोलता है वो हो गया मोनोलिंगुअल, जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है वो हो गया मल्टीलिंगुअल। तो हु स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, केवल एक ही भाषा बोलता है, वो हो गया मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल, इसको ध्यान से देखिएगा। वो स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, वो हो गया मोनोलिंगुअल। अब हमारा अगला वर्ड है वो डज नॉट वेलकम अदर पीपल, यानी कि जो अदर, जो एक ग्रुप है आपका और आप दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को अपने ग्रुप के अंदर इंटर नहीं करने देते, यानी कि आप क्या हो? डज नॉट वेलकम अदर पर्सन, उन पर्सन को वेलकम नहीं करते हो, उनको अपने साथ नहीं बैठने देते हो। तो आपका ये एक ग्रुप है अकेले का, सिर्फ आप ही साथ साथ रहते हो, आपके जो 7-8 दोस्त हैं, तो वो हो गए कलिक। कलिक, ये तो नॉर्मल वर्ड है, ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। वो डज नॉट वेलकम अदर पीपल, कलिक। हमारा अगला वर्ड है ए पर्सन वो डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जिसे हिंदी के अंदर, साइंस के अंदर बोला जाता है उदासीन, जिसके ऊपर अच्छे बुरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो होता है उदासीन। उसे आप स्टोइक भी बोल सकते हो। स्टोइक कैसे याद करोगे? स्टोइक याद करोगे स्टोन से। स्टोन होता है पत्थर। पत्थर कैसा होता है? नीरस होता है, उसको ना ही तो उसके ऊपर बुरे का प्रभाव पड़ता है और ना ही अच्छे का। पत्थर मतलब कठोर दिल, आपके ऊपर ना ही तो अच्छे जो एक्शन है उनका प्रभाव पड़ रहा है, ना ही बैड एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ए पर्सन वुड डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, वो हो गया स्टोइक। स्टोन से आप याद कर सकते हो। हमारा अगला वर्ड है फियर ऑफ ओपन आइज, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, यानी कि खुले जो जगह है, खुले प्लेस है, उनके अंदर जाने का डर आपको हो गया, तो आपको है एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया।
और आपको मैंने एक वर्ड करवाया था फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, वो हो गया क्लेस्ट्रोफोबिया। तो ऐसे आपको याद करना है। क्लेस्ट्रोफोबिया को कैसे याद करोगे? क्लोज क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लोज प्लेस क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लोज प्लेस क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लोज प्लेस क्लेस्ट्रोफोबिया। वैसे ही ओपन प्लेस एग्रोफोबिया, ओपन प्लेस एग्रोफोबिया। हमारा अगला वर्ड है ऑकवर्ड इन मैनर और मूवमेंट, यानी कि चलने के अंदर अपने जो मैनर्स है उनके अंदर थोड़ा अजीब सा व्यक्ति है, यानी कि क्लमजी है, वो नाइव है, यानी कि अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो नाइव है, क्लमजी नाइव भी बोल सकते हो आप। नाइव तो ऑकवर्ड इन मैनर और मूवमेंट, क्लमजी, नाइव। नाइव यानी नाइव, नाइव भी आप याद कर सकते हो। नाइव का मतलब होता है कि आप ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं हो, आप कोई भी काम करते हो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए करते हो, ना कि प्रोफेशनली करते हो। तो ऑकवर्ड इन मैनर और मूवमेंट, क्लमजी, नाइव। क्लमजी को कैसे याद करोगे? अरे इसको अकल कम है जी, इसको अकल कम है, यानी कि कम अकल है तो क्या है, वो ऑकवर्ड है थोड़ा सा मैनर्स के अंदर और मूवमेंट के अंदर, तभी उसको कम अकल है। तो इसको अकल कम है जी, इसको अकल कम है जी, यानी कि क्लमजी, इसको अकल कम है, क्लमजी। अगला वर्ड है ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, यानी कि एक झूठा छलावा। वो क्या होता है? फॉल्स से आप याद कर सकते हो, फॉल्स फैलेसी, फॉल्स फैलेसी, फॉल्स फैलेसी। ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ यानी कि एक झूठा विश्वास जो होता है, छलावा, उसको बोलते हैं फैलेसी। हमारा अगला वर्ड है ए रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, यानी कि एक लिखित जो स्टेटमेंट होती है, जिसे आप शपथ पत्र भी कहते हो, ओथ का मतलब होता है शपथ, तो वो हो गया एफिडेविट। यानी कि आप एफिडेविट पर लिख के दे रहे हो, आप शपथ ले रहे हो कि आगे से जो भी आप काम करोगे जनता की भलाई के लिए करोगे। वैसे नेता लोग करते नहीं है, बस बोलते बोलते हैं। तो ए रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, एफिडेविट। अगला वर्ड है हमारा ए सिंगल क्लास पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है, मल्टीलिंगुअल। जो एक ही लैंग्वेज बोलता है वो हो गया मोनोलिंगुअल, और जो अलग अलग भाषाएं बोलता है डिफरेंस, वो हो गया हेट्रोलिंग्विस्टिक, हेट्रोलिंग्विस्टिक, हेट्रोलिंग्विस्टिक। यानी कि ए सिंगल क्लास पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि एक सिंगल क्लास के लोग हैं, वो कुछ पर्सन कुछ लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ पर्सन कुछ लैंग्वेज बोल रहे हैं, पर वो रहते एक ही जगह पर है, वो हो गए हेट्रो। एक ही हेक्टर के अंदर रहते हैं और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इससे आप याद कर सकते हो। एक ही हेक्टर के अंदर रहते हैं और अगर अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं तो हेट्रो लिंग्विस्टिक। हमारा अगला वर्ड है वेयर कांट बी रीच, जहाँ पर जाया नहीं जा सकता, जहाँ पर कभी पहुंचा नहीं जा सकता, वो हो गया इनएसेसिबल, और जहाँ पर जाया जा सकता है वो हो गया असेसिबल। तो वेयर कांट बी रीच यानी कि इनएसेसिबल। तो हमने अपने 24 वर्ड पूरे कर रही है। चलिए देखते हैं अगले वर्ड हमारे। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर है, ऐसा एक कानून है, यानी कि कुछ ही लोग बाहर निकलेंगे, बाकी लोग अपने घर के अंदर रहेंगे। जो रिक्वायरिंग पीपल है, यानी कि जो जरूरी आदमी है वही बाहर निकलेंगे घर से, तो वो हो गया कर्फ्यू। आसान है ये तो। फियर ऑफ ओपन आइज, ओप्टोफोबिया, ओपन आइज ओप्टोफोबिया, ओपन आइज ओप्टोफोबिया। फियर ऑफ ओपन आइज ओप्टोफोबिया, ओपन आइज ओप्टोफोबिया, ओपन आइज ओप्टोफोबिया, ऐसे आपको याद करना है। फियर ऑफ ओपन आइज ओप्टोफोबिया। सर्किल ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पस, यानी कि एक लोगों का ऐसा ग्रुप, एक जो कॉमन, एक उनका उस ग्रुप का एक कॉमन पर्पस होता है, यानी कि किसी का
और को अपने ग्रुप के अंदर नहीं आने देते वो। तो कोटेरी, कोटेरी या कलीग। कलीग तो अभी आपको बताया गया हूँ, जो वेलकम नहीं करते अदर पीपल्स का वो कलीग हो गया। ये भी उसके सेंस में है, तो इसको आप कलीग भी बोल सकते हो, कलीग। तो कोटरी, इसको आप कैसे याद करोगे? टपरी पर कोटरी ग्रुप बैठे, टपरी पर कोटरी ग्रुप बैठे, टपरी पर कोटरी ग्रुप बैठे। तो कोटरी ग्रुप यानी कि एक सर्कल ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पस, कोटरी या कलीग। टपरी पर एक कोटरी ग्रुप बैठा है। अगला वर्ड है हमारा वन वो पोस्ट अदर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के हमेशा खिलाफ रहता है, हमेशा एंटी रहता है। तो एंटी से आप याद रख सकते हो एंटागोनिस्ट, एंटा एंटी गो, यानी कि एंटागोनिस्ट यानी कि हमेशा विपरीत, गो यानी जाता है। तो एंटागोनिस्ट एंटी है आपके। तो वन वो अपोस्ट अदर्स यानी कि दूसरों के खिलाफ रहता है, एंटागोनिस्ट। नेवर एबल टू डाई, जो कभी नहीं मरता, वो इमोर्टल। और जो एबल टू डाई है वो हो गया मोर्टल। तो नेवर एबल टू डाई इमोर्टल, जो कभी नहीं मरता। ए ह्यूमरस पोइम ऑफ 5 लाइन्स, यानी कि एक मजाकिया पोइम होती है 5 लाइनों की, उसे बोलते हैं लिमेरिक। लिमेरिक ह्यूमरस होता है मजाकिया, यानी कि ए ह्यूमरस पोइम ऑफ 5 लाइन्स, उसे बोलते हैं लिमेरिक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।